अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी तरह। और जैसा कि आपको पता है कि पॉडकास्ट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो हमने सोचा है कि हम भी पॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा सीज़न 1 ये है और एपिसोड ये फर्स्ट होगी जो आप नशर की जा रही है और आपको दिखाई जा रही है। तो गेस्ट तो आप देख रहे होंगे हमारे सामने, तो उनका थोड़ा मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। ये हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, ये एक ऐसे गेस्ट हैं कि मैं इनसे ख़ुद भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इनकी इंग्लिश स्किल्स बहुत कमाल के, हालांकि स्टूडेंट्स लेवल में इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती जितनी इनकी है। तो होस्ट आपके सामने और गेस्ट आज के हमारे हैं साद उमर। साद उमर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस एपिसोड पे बुलाया। अच्छा, साद उमर हमारे साथ हैं। तो साद, थोड़ा यार डिस्कस करना था कि पाकिस्तान और इंडिया, आपको पता है हमेशा से बात चली रहती, चाहे क्रिकेट के रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, कि इंडिया हमसे आगे जाता है हमेशा। हालांकि हमारे जो पास था, हमने पास देखा है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे था। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, कितना क्राइसिस हो रहा है, गुर्बत हो रही है, आपको जैसा कि पता है। तो ये आखिर मसला क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इंडिया हमसे आगे निकल गया और हम वहीं पीछे चले गए? नहीं, अगर हम ये देखते हैं कि मुल्कों पे अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं। अगर हम दोनों को हम देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले आज़ाद हो गया और पाकिस्तान बहुत बाद में। नहीं, एक ही टाइम पीरियड पे आज़ाद हो रहे हैं। दोनों की हिस्ट्री एक जैसी है, साथ ही रहे, और जियोग्राफी भी दोनों की सेम है। सिचुएशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, तो इस वजह से हम ये देखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के जो आज हालात है, आज की जनरेशन ऑब्वियसली ये देखने लग रही है कि बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं और इस तरह के मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। हम देख रहे हैं कि IT इंडस्ट्री में इतना आगे नहीं जा रहे हैं, स्पेस रेस में हम इतना आगे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन एक टाइम वो भी था जब पाकिस्तान इंडिया से भी आगे जा रहा था। हमारी जो ग्रोथ रेट थी, जिसमें हम बढ़ रहे थे, इंडिया से भी कंपेयर में हम देखते हैं कि ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। अगर हम आज देखते हैं इंडिया को, एक वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी आजकल एक पिक्चर की, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो आटा फ्राम कर रहे थे, और दूसरी साइड पे इसरो रॉकेट लॉन्चर वो जो भी था नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हाँ, अगर लेकिन आप देखते हैं आज इसरो को, आज देखिए मार्स पे जा रहा है, वो मून मिशन कर रहा है, और इस तरह के कई स्पेस प्रोग्राम उनके मिशन ऑलरेडी हैं और उन्होंने काफी कुछ कर अच्छा लिया। साथ मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा कि जो ये मून वाला है, मार्स वाला, इसमें हमारा आई थिंक मेरे आइडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से पहले वहां तक पहुंचा था। नहीं, हम स्पेस रेस में हम शायद पहले उनसे आगे थे। जो अब हमारी स्पेस का जो इन साइंस में, फिक्शन में हमारा सारा कुछ है, ये हम अब कम हो गया इसमें। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब क्या हुआ था इसमें कि हम लो हो गए हैं स्पेस में और वो आगे चले गए? 1962 में पाकिस्तान ने आई थिंक स्पार्को बनाया था 1962 में, और इंडिया इसने इसरो बनाया था 1969 में। तो अगर देखते हैं तो हमारी स्पेस जो थी ना, जो बनी, इसे कंपनी क्या बोले, हमारा जो इदारा बना स्पेस का, वो बेसिकली इंडिया से भी पहले बना। लेकिन ये है कि इदारे तो हमारा पहले बन गया, लेकिन ये तरक्की वहाँ देखने को मिलती है। उस टाइम कोल्ड वॉर का एरा का टाइम था, हमने कैंप चुना अमेरिकन कैंप में, और इंडिया न्यूट्रल हो गया था। और दूसरी बात यह है कि इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें वेस्टर्न पावर उस टाइम सपोर्ट करने लग रही थी, इमदाद भी आ रही थी बाहर से, और पाकिस्तान पूरी तरह से उनके कैंप में था, तो ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट भी मिल रही थी, तरक्की भी थी। लेकिन पाकिस्तान आज इस कंडीशन पे पहुंचा है, उसकी जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रीज़न है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अच्छे बुरे वक्त दोनों पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर हम मजाक उड़ा रहे हैं कि इंडियन, बहुत से आप यूट्यूब चैनल्स में जाके देखते होगे, न्यूज़ में देखते होगे, पाकिस्तान डिवॉल्ट होने वाला है, बैंकक्रप्ट होने वाला है। 1991 में इंडिया का हाल भी यही सेम था। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनमें और बहुत सारी किस्म के क्राइसिस चल रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे क्राइसिस, और भी कंट्रियाँ चल रहे हैं उसमें। तो इसमें आप ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि हमारी जो क्राइसिस है वो थोड़ा कम हो जाए? पाकिस्तान में जो गुर्बत फैल रही है, आप देख रहे होंगे आजकल आटे की लाइनें लग रही हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि फेसबुक पे आई थिंक देख रहा था कि वहाँ पे आई थिंक जब एक औरत आती है, एक औरत, और उसको एक मर्द थप्पड़ लगाए, एक पुलिस वाला होके वो थप्पड़ लगाए सब आवाम के सामने, तो क्या ये हमारा जहलियतपन होगी या हमारा ये एहसास कमतरी होगी? सिचुएशन जब ऐसे बनते हैं, हालात जब ऐसे बनते हैं, रेवोल्यूशन की तरफ लोग जाते हैं, ऑब्वियसली रोटी कपड़ा मकान ये किसी भी इंसान के लिए पहली ज़रूरत है, फर्स्ट चीज़ में आता है। जब आप उन्हें वही चीज़ें मुहैया नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लोग इससे भी बदतरीन हालात में जाएंगे।
वही मैं आपको बता रहा था। अगर आपने फिर कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस साइड पे हम कैसे आ पाएंगे, जैसे आपने रीज़न बताई, अच्छा बुरा वक्त आया, पाकिस्तान का बुरा वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम जो है अपने 5 साल ही पूरे नहीं कर पा रहा है, 3 बार 5 साल लगा दिया गया, मिलिट्री कूप हो गया है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को हमें मिलता। राइट। रीजन है सबसे बड़ी। प्रीवियसली अब इमरान खान देखा आपने कि मुल्क में किस तरह वो जमान पार्क में धरने हो रहे हैं, लोग उसकी खातिर अपनी जान दे रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं क्या क्या वो समझ लेते हैं। इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ इस तरह के ऐसे काम कर ले तो लोग उस पर यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते कि इसने ये किया है। हालांकि हमारे सब सारे सियासतदान पैसा जोड़ने के लिए वो काम करते हैं। अब बीच में इन्होंने ये ऑनलाइन जो कौन सा किया था वो, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्कीम चलाई थी ऑनलाइन फंडिंग की। उसमें कितने करोड़ कितने बिलियन तक लोगों ने इमदाद भेजी थी। हाँ, कोरोना टाइम। तो कोरोना टाइम में बहुत सारी फंडिंग इमरान खान ने उसमें जोड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो फंडिंग पूरी मतलब कि तकसीम हो पाई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। तो इसमें आप क्या कहेंगे? नो डाउट करप्शन बहुत बड़ी रीजन है। डजंट मैटर इज इन अमेरिका, डजंट मैटर इज यूके, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा कंट्री है। करप्शन किसी भी कंट्री में होगी, वो ऑब्वियसली इसी सिचुएशन में जाएगा। हमने ये करना है कि हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, बात करनी है। ऑब्वियसली अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो इसके पे बात कर पाएंगे, उन्हें पता चल पाएगा। वैसे भी अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग एजुकेटेड तो हम हैं, एजुकेटेड तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी एजुकेशन, अगर एजुकेशन की तरफ हम चले जाएं तो एजुकेशन लोगों में स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं हमारे लोग, ये नहीं है। लेकिन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा यहाँ पे फुकदान है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स मुल्क अपनी कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। आखिर इसकी भी तो वजह होगी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, बेसिकली यूथ है, वो इमरान खान की साइड ज़्यादा ले रही है, ना कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वजह से। हालांकि इमरान खान की जो जदोजहद है, आई थिंक 23 ईयर्स है, 23 ईयर्स से वो कर रहे हैं। प्रीवियसली तो वो तो एक क्रिकेटर थे, तो क्रिकेटर से उनका आगाज़ हुआ सियासत में। लेकिन सियासत में जब से आए हैं वो, तब से आए दिन कोई ना कोई फसाद हो रहा है, कोई ना कोई ऐसे मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे, मैं जब खुद देखता हूँ ना कि पाकिस्तान इस सिमत में जा रहे तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि इमरान खान ये जो धरने जानबूझकर या जो भी है करवाते हैं या आवाम को भड़काते हैं, अपनी तरफ लाते हैं, क्या इमरान खान उस तरह से वो ठीक काम कर रहे हैं या फिर वो सही सिमत पे जा रहे हैं कि यूथ को इकट्ठा करें? लेकिन मेरे ख्याल से वो सही नहीं करे। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा कि इससे हमारा लेना देना ही नहीं होना चाहिए कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करें। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सके, इकोनॉमी फर्स्ट है। मैं आपको एक बात बता चलूँ, इकोनॉमी माशत जो है हमारी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, अगर वो पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल अपना क्या बोलते हैं उसे, अगर वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, चाहे वो कोई भी डिसीजन है, तो वो परफेक्ट है, वो ठीक है। इमरान खान जो कर रहा है, अगर उसे लग रहा है कि वो अगर लोगों को लग रहा है उस चीज़ के बारे में कि वो ठीक ला सकता है, इनकलाब ला सकता है और रिजल्ट भी ला रहा है, और वो ठीक है फिर अगर इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। हमने पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं, हम ऐसी लड़ाइयों में भी कूद पड़े जो हमारी जंगें थी ही नहीं। अब देखें पराई जंगें, जैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान आ गया, उसमें देखें हम पराई जंगों में कूद पड़े। हमारे नेबर्स से हमारी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए थी, हमने अपने नेबर्स के साथ ही खराब ताल्लुकात कर रखे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं मोस्ट सिमिलर नेशन इन द वर्ल्ड, तो इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हमने उनसे बिगाड़ रखी है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर का मसला इतना संजीदा नहीं है जिस तरह से संजीदा बनाकर हमारे मीडिया पे उसे शो कराया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा मीडिया हमें या फिर जानबूझकर इस साइड पे ले जा रहा है, या फिर वो जो हकायक हैं वो हमें हकायक दिखा रहा है? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि हमेशा लड़ाई की जो सबसे बड़ी वजह है वो कश्मीर है। ऐसे बहुत से हमें कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं जिनकी 100 साल तक भी आपस में लड़ाइयाँ रहीं, लेकिन वो फिर भी ट्रेड डील्स करते हैं, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं, वो आ जा भी रहे हैं, लोग भी घुल मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड नहीं रोका कभी भी। इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रोक देते हैं। कश्मीर वाकई एक मसला है, लेकिन ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है कि इसे सॉल्व ना किया जाए। बातचीत से बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये मसला सॉल्व हो सकता है। हमारी इकोनॉमी देखें और इंडिया की इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक तरह से पाकिस्तान में चल रहा है। हमारे पासपोर्ट हमारी ये इनको वैल्यू ज़्यादा नहीं दी जा रही जितना हमारे डॉलर को दी जा रही है। हमारे अपना रुपया इतना लो हो गया कि उसको और कंट्रीज़ में गिना नहीं जाता। अगर हम सही बेहतरी करने पे आए तो हमें ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे हमारा पाकिस्तान थोड़ा सा तरक्की करे और ताकि पता चले कि दुनिया में हमारी एक पॉजिटिव इमेज शो कराया जाए। सबसे पहली कोशिश तो हमें ये करनी होगी कि पाकिस्तान में हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमारे यहाँ कुछ लोगों का एटीट्यूड। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो क्लासलेस सोसाइटी हो। ये नहीं कि एक ही बंदा ऑन कर रहा है और वही गवर्न कर रहा है चीज़ को, जो हम मुसलसल चले आ रही है, बस वही नस्लें चलती आ रही हैं। हाँ, जैसा कि हमारे सियासतदान उनका वो आता है उसका कोई बेटा आ जाता है या फिर इस तरह। यही चीज़ हमें हर किसी को मौका देना चाहिए और क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी हमें, ताकि जहाँ सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मेरिट पे फैसला हो। कोशिश यही करनी है हमें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दुश्मनियां बनाते हैं दूसरे मुल्कों से। हमें अपने नेबरिंग कंट्री से, स्पेशली नेबरिंग कंट्री से, अपने रीजन में पीस को हमने प्रमोट करना है और किसी से नफरतें नहीं फैलानी। आपस में हम ट्रेड करें, बड़ा ज़्यादा ट्रेड करें। ट्रेड हमने इतनी बहुत एग्जांपल देखे जिन कंट्रीज में आपस में ट्रेड होता है, बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी वो फिर दोस्ती में बदल जाती है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा ओपिनियन मेरा यही है। सबसे बड़ा हमारा मसला कश्मीर या कोई और चीज़ नहीं है, वो भी ज़रूर मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला किसी भी नेशन के लिए उसकी इकॉनमी ही है। अच्छा, साथ हमें जो हमने पास में ऐसी गलतियाँ की है बहुत सारी, जो आपको भी शायद पता होगा, हमने हिस्ट्री सर्च किया है, तो पास में ऐसे हमने क्या ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ की है जिन्हें अब हमें बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है। देखें, ये शायद आपके लिए थोड़ी सी अलग सी बात लगे। हमारे बहुत से जो फाउंडिंग फादर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उन्हें जो बात भी कही है वो सारी की सारी सही हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको गांधी के बारे में बताता हूँ कि गांधी जो है एक परफेक्ट इंसान रहा। इंडिया के हवाले से देखा जाए, उनका फाउंडिंग फादर है वो इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का। लेकिन उसने कभी भी कास्ट सिस्टम पर बात नहीं करी थी इंडिया में, ठीक है ना। आज भी हम इंडिया में वो कास्ट सिस्टम देखते हैं। इसी तरह कायदे-ए-आज़म से भी एक, जिसे मैं कह सकता हूँ, भूल हुई है, या उन्होंने वो इसके मुतबादिल हुए वो दूसरा काम कर सकते थे। नो डाउट उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होगी इस चीज़ से। मैं भी उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरे पाकिस्तान उसे बाबाए कौम ही मानती है, बेशक हम भी। लेकिन कायदे-ए-आज़म से मैं समझता हूँ ये गलती हुई कि उन्होंने खुद को गवर्नर जनरल बना दिया, जिसकी वजह से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा इख्तियारात होते, वो बुनियाद हमारी इस तरह से रखी गई कि गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर चली गई। और उसके बाद आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी थे वो वक्त से चेंज होते रह गए। कोई भी स्टेबल ही नहीं गवर्नमेंट चला सका था। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टार्ट में नहीं आई, वो कभी मुल्क स्टार्ट से चल ही नहीं पाया। और एक और मिस्टेक मुझे लगता है कि हम दूसरों के मामलात में ज़्यादा पड़े। अफगानिस्तान का मामला हो, जब उसमें सोवियत यूनियन का आना हो, उसमें हमने उस पराई जंगों में हम कूद पड़े। और दूसरा ये है, इंडिया गैर जानिबदार रहा। कोल्ड वॉर चलती रही तकरीबन 50 साल तक, लेकिन इंडिया गैर जानिबदार रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकन कैंप को चुन लिया, वेस्टर्न ब्लॉक में चला गया, जिसकी वजह से क्लियर हो गया कि वो अमेरिका के इत्तेहादी है। सोवियत यूनियन और अमेरिका में से उन्हें एक को चुनना था, तो वो गैर जानिबदार भी हो सकते थे। इंडिया गैर जानिबदार रहा, किसी की लड़ाई में नहीं आया, लेकिन हमने अमेरिकन ब्लॉक चुन लिया। शायद उस टाइम उनकी वो मजबूरी हो, लेकिन मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान ऐसी कंडीशन पे होना चाहिए था कि किसी और की प्राइज जंगों में ना जाता। क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया और टर्की हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हो गए, क्या आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ऐसा कुछ क्राइसिस में जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान का उस हद तक साथ देंगे? देखें, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें शायद आपको बहुत बुरा भी लगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था नोबडी वांट्स अ न्यूक्लियर सोमालिया। ठीक है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाता है तो वो दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के जो फ्रेंडली नेचर्स हैं वो उसकी सपोर्ट करेंगे। कोई भी दूसरे मुल्क नहीं चाहते कि कोई मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए हो, या ऐसा मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर भी हो। ये सबसे बड़ा खतरा वैसे इंडिया के लिए होगा। बेशक आप उसे हमारा दुश्मन कंट्री समझ रहे हो, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इतने बदतरीन दौर में जाए। सॉरी ऑडियंस, इसमें थोड़ा शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड से, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जी कंटिन्यू करें साथ। हाँ, तो बस ये है कि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अच्छा, बात देंगे। अच्छा, इसका एंड पे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंस? अगर हम कहें कि इंडिया बेटर है हमसे, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इंडिया ने लॉन्ग टर्म में सोचा था,
ठीक है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया 1991 में, ठीक है ना। यानी कि दूसरे कंट्रीज के लिए ट्रेड के रास्ते खोल दिए कि दूसरी कंपनीज उसके मुल्क में आ सके। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि कोई भी आता है उसे डर यही है कि फिर जो है पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी, हाँ। मार्शल लग जाएगा, फौज आ जाएगी, बिल्कुल, सारा हमारा ऐसे ही है। खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा डर ये है। इंडिया ने ये किया कि लोगों का एतमाद बनाया, उन्होंने फ्यूचर की तरफ ज़्यादा देखा। आईटी इंडस्ट्री अगर आप इंडिया की देखते हैं, पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री है वो 10 बिलियन को भी सही से टच नहीं कर रही, और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है आप उसे देखेंगे कि वो 2 कितना बिलियन टच तक करे। चली गई है। तो असल में उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी और उस प्लानिंग को कंटिन्यू भी रखा, ये चीज़ है। और उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा है। अगर हम डिफरेंस निकालें कि पाकिस्तान में अगर एक हम सेल लेते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 50,000 तक जाती है, एक छोटे से सेल की जो टच है। तो इंडिया में चले जाएं तो इंडिया में मैक्सिमम अगर हम यही सेल लेते हैं इंडिया में, तो इंडिया में यही कीमत उसकी होती है 10,000 तक। तो ये सारा कुछ, ये भी इसमें करेंसी में डिफरेंस आ जाता है, और जिससे पाकिस्तान को करेंसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे इंटरनेशनल लेवल तक। हमारी ट्रेड का भी आई थिंक इससे रिलेटेड मसला बहुत सारा हो रहा है। अच्छा, तो इंडिया को हम एज अ पोटेंशियल अलाय के तौर पर देखें तो जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। तो जंग की तरफ तो हमें जाना भी नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा फ्रेंडली रवैया रखना चाहिए और इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात अपने बेहतर करने चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज की पॉडकास्ट करके। फर्स्ट एपिसोड थी हमारी, तो जिस तरह भी हुई है बस फर्स्ट हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी अच्छी होंगी। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारा पॉडकास्ट का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंशाल्लाह हम गेस्ट के साथ मिलेंगे, और मे भी आपको हमारे साथ उमर भाई एज आ को होस्ट भी नज़र आएँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एपिसोड हम बनाएंगे। तो जिस तरह भी ये पॉडकास्ट आपको लगी है, आप अपने रिव्यू दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, और शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।